अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, लंदन जो सिलसिला है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। देखें, सबसे बड़ा मसला लंदन में जो डिस्कस हुआ है वो दो तीन चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो मईशत के ऊपर बड़ी बात हो रही है और ये तराज़ चल रहा है कि मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो एक तो वो इलेक्टेड नहीं है और दूसरा मुफ्ता इस्माइल के पास वो सलाहियत नहीं है कि मौजूदा जो इस वक्त माशी तबाही पिछली हुकूमत दे के गई है, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो माशी तबाही कर दी है, इसको मुफ्ता इस्माइल के बस में नहीं है कि वो इसमें से निकल सकें। और उनका एक इंटरेस्ट भी है जो कि IMF से रिलेटेड है, क्योंकि वो IMF के एक तरीके से आदमी हैं। और जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म के सामने, तो उनकी पूरी प्रेस ब्रीफिंग जो थी वो IMF की तर्जुमानी थी। तो उसमें हम जो कह रहे हैं वो तो छोड़िए, लेकिन जो वहाँ नवाज़ शरीफ ने और मौलाना फजल रहमान ने जो क्लास ली है मुफ्ता इस्माइल की, और दो टोक वज़ीर आज़म को कहा है कि ये जो ब्रीफिंग है ये ब्रीफिंग टोटली IMF को सपोर्ट करती है और पाकिस्तान की जो अवाम है, गरीब अवाम, उसको तबाह किया जाएगा। और इस तरीके से इनकी जो ये हुकूमत है वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में सवाल बन जाएगी जब रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तो बहुत ख़तरनाक ब्रीफिंग थी, वो बहुत गलत ब्रीफिंग थी जो कि मुकम्मल तौर पर IMF के तर्जुमानी की हैसियत दी थी। और अब तो कैसर शेख साहब जो PMLN के ही हैं और भी दूसरे जो लीडर्स हैं इनके PMLN के, वो ये कह रहे हैं, वो भी यही मान रहे हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने शुरू में कहा था कि मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तान की इकॉनमी को नहीं निकाल सकते, इसीलिए लंदन बुलाना पड़ा ताकि इसहाक डार साहब कोई डायरेक्शन दे सकें। नवाज़ शरीफ ने वहाँ बहुत सख्त इस सिलसिले में सरजनिश की, एक तो इस बुनियाद पे, दूसरा राना सनाउल्लाह की भी सरजनिश हुई है, वज़ीर आज़म की भी सरजनिश हुई है, और ख़ास तौर पे इस बुनियाद पे कि क्यों छोड़ रहे हैं आप, क्यों आइन शिकनों को आप माफ़ कर रहे हैं, क्यों वो तीन जो चेले हैं इमरान खान के, आप उनको, जिनमें एक फवाद चौधरी, एक शेख रशीद और एक जो है वो गिल है जिसका मैं नाम भी नहीं लेता, उन तीनों को किस बुनियाद पर छोड़ा जा रहा है, जबकि उन तीनों की क्राइम, करप्शंस और स्टेटमेंट्स जो हैं वो पकड़ में हैं। बहुत सरजनिश हुई है अब, और ये भी कहा गया है कि इमरान खान हो या कोई भी हो, आप एक्शन दें। और वज़ीर आज़म पे कहा गया है कि पाकिस्तान जाने के बाद, और राना सनाउल्लाह से कहा गया है कि आप फौरी एक्शन लीजिए और फेडरल गवर्नमेंट एक्शन दे, और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो सबक सिखाए, इन्हें इबरत का निशान बनाए, और किसी भी सूरत में जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी हुकूमत में किसी से इंतकाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हम इन लोगों को जो ये कर रहे हैं, इदारों को, ये आज भी इमरान खान ने फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक की बात की और इदारों को बराह रास्त जो है वो मुलव्विस किया और कहा कि मैंने कहा था ये आपके जो इदारे हैं उनको कि अगर मुझे हटाया गया और ये तो फिर ये इकॉनमी जो है वो मज़ीद इकॉनमी तबाह होगी। अब कोई उनसे पूछे इमरान खान से कि आपने इकॉनमी छोड़ी ही कहाँ है, आपने इकॉनमी को कहाँ छोड़ी? ख़ुद शौकत तरीन आपके रो रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं है, और ये जलसे में फिर इदारों को जो है वो निशाना बना रहे हैं मीर जाफ़र, और ये कहा जा रहा है कि मेरे आँखों में, मेरे दिल में नक्श हैं कुछ मीर जाफ़र और मीर सादिक की तस्वीर। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत सख्त इनको सरजनिश की है, राना सनाउल्लाह को, पूरी टीम को जो कैबिनेट की गई है, ख़ुद वज़ीर आज़म को भी उन्होंने कहा कि आपको इस पर भरपूर वो लेना चाहिए। आपके पीछे सारी सियासी पार्टियां हैं, पार्लियामेंट है, आइन है, आपके पास हुकूमत पीछे है, आपके पास रियासत पीछे, आपके पास रियासती इदारे हैं, और हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि हमारी हुकूमत जो है वो बस चलती रहे। और ये इस तरीके से जो है वो इन्होंने कहा है कि भगा भगा के मारें आप इमरान खान को, घुमा घुमा के मारें इमरान खान को, शेख रशीद को, फवाद चौधरी को, इनको इबरत का निशान बना दें। ये डिसीजन वहाँ हुआ है जो कि अब इम्तहान है मौजूदा हुकूमत के लिए। और आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब ने भी इसकी आशीर्वाद दे दी है।
बिलावल भुट्टो ने भी इसकी आशीर्वाद दे दी है कि जो आइन शिकन है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, और जो हमारे इदारों के खिलाफ भौंक रहे हैं या हमारे इदारों के खिलाफ जो बकवास कर रहे हैं और जो अहम तरीन इदारों के सरबराहों को निशाना बना रहे हैं उनको पकड़ा जाए और उनको भी इबरत का निशान बना दिया जाए। तो ये एक मईशत के ऊपर और दूसरा एहतसाब के ऊपर, हिसाब के ऊपर, एक्शन के ऊपर, वो कहते हैं हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और इलेक्शन भूल जाएं। अभी इलेक्शन जो भी डिमांड उनसे कहें लाएं अपना लॉन्ग मार्च। नवाज शरीफ ने कहा कि लाएं लॉन्ग मार्च, हम देखना चाहते हैं कि आपके लॉन्ग मार्च में कितने लोग आप लॉन्ग मार्च लेके आते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च में आप क्या करते हैं। आइए टकराइए इदारों से, आइए टकराइए आपके हुकूमत से। हम देखना चाहते हैं कि आपके ये जो लोग हैं ये कितना टकराने की सलाहियत रखते हैं और आप में कितनी दम है कि आप रियासती इदारों को और हुकूमत से टक्कर लें, जबकि इस वक्त आपके पास आपका केसेस रेफरेंसेस तैयार है, फॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला है। किसी ने नवाज शरीफ साहब से यह भी कहा कि हुकूमत के अरकान ने कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए ताकि वही फैसला इनकी गर्दन में फिट हो जाएगा। तो उस पर मियाँ साहब ने कहा कि जी बिल्कुल वो फैसला आएगा, वो देर हो बदेर हो। इसका मतलब ये है कि वो फैसला नहीं आएगा तो हुकूमत खुली छुट्टी दे दे इनको। एक पार्टी जो है वो इलेक्शन की डिमांड कर रही है, एक पार्टी धमकियां दे रही है, एक पार्टी जो है वो आपके मुल्क को तहस नहस कर रही है, वो इदारों के सरबराहों को जो है वो मीर जाफर मीर सादिक कह रही है, हुकूमत नहीं करने दे रही है, अवाम को गालियां, लोगों को गालियां और पता नहीं क्या कुछ। तो आप और क्राइम करप्शन भरे हुए हैं तो आप फॉरेन फंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो बिल्कुल सही है। तो देखना ही है कि अब शहबाज शरीफ साहब और जो ये कैबिनेट जाती है, मिफ्ता इस्माइल के बारे में अभी भी लोग कह रहे हैं कि इसाक डार ने यकीनन वहाँ पे टिप्स दिया होगा, मियां नवाज शरीफ ने टिप्स दिया होगा, लेकिन एक आदमी की सलाहियत ही नहीं है कि वो इतने बड़े क्राइसिस से मईशत से पाकिस्तान को निकाल सके। चुनांचे कोई इलेक्टेड मेंबर जो पार्लियामेंट में मौजूद है और भी है PMLN के पास, जब तक इसाक डार साहब नहीं आते हैं किसी और को दिया जाए। बल्कि नवाज शरीफ का ये ख्याल था कि एक टीम बनाई जाए और उस टीम की राय से जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फाइनेंस का मसला हल करें। PMLN में भी लोग मौजूद हैं, PTA पीपल्स पार्टी में भी है, JAM में है, सबकी राय को। और इलेक्शन का उन्होंने वाज़ेह तौर पे नवाज शरीफ ने कहा कि जो लोग इलेक्शन मांग रहे हैं वो इंतज़ार करें, और अगर इलेक्शन के लिए वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बुलाएं उनको, आने दें उनको, देखते हैं कि उनको वो कितने लोग लेकर आते हैं। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सरजनिश की है और ये भी कहा है कि गिरफ्तार करें, एक्शन लें। आइन के ऊपर सारे मुत्तफिक हैं कि एक शख्स जो है वो पूरे हुकूमत से छोड़ नहीं रहा है। जब हुकूमत छोड़ा, उनका कहना है जब हुकूमत उन्होंने छोड़ा तो अहम तरीन इदारों को जो है आइन शिकने पे मजबूर कर दिया, और उसके बाद अब भी उनके सदर और गवर्नर जो है वो मसाइल पैदा कर रहे हैं और आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं, जबकि आपके साथ आइन है, कानून है, बड़ी सियासी जमातें हैं, पार्लियामेंट है, इदारे हैं, रियासत है, आइन और कानून सब आपके पास है, सिक्योरिटी फोर्सेस है। आप एक आदमी को काबू नहीं कर सकते। और वो जो शेखू है, वो जो पिंडी का शैतान है, इसी तरह का पिंडी का शैतान है, और वो जो आपका फवाद चौधरी है जिसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, आप लोग उसको इबरत का निशान नहीं बना सकते। क्या उनके क्राइम एंड करप्शन और उनकी स्टेटमेंट सामने नहीं है? हुकूमत इतनी कमजोर हो गई है? क्या हम लोग इतने कमजोर हैं? बहुत बड़ी सरजनिश हुई है और बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है और इनको ये बात। और एक और बात, इमरान खान को ये खबर मिल गई है कि हम मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई होने वाली है, शेखू के खिलाफ भी, फवाद चौधरी के खिलाफ भी, एक दो और लोग हैं उनके खिलाफ भी अब हुकूमत एक्शन लेने जा रही है। और इसीलिए इन्होंने जो है वो जलसे और जुलूसों में और मीडिया में कहना शुरू कर दिया है कि इमरान को गिरफ्तार करोगे तो हम तहरीर चौक बना देंगे, इमरान को गिरफ्तार करोगे तो जिस तरह मैंने कहा कि जी पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, तो इस पर वहाँ पे ये कहा गया कि हम देखते हैं कि आप किस तरह पाकिस्तान बंद करते हैं, हम देखते हैं कि आप कौन सा चौक बनाते हैं। बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। और यहाँ वो ये अब धमकियाँ, तड़ियाँ और इस तरीके से इदारों पे दबाव डाला जा रहा है कि वो हुकूमत को इमरान को गिरफ्तार करने से जो है वो रोक दे।
इमरान को गिरफ्तार करने से रोका जाए। प्रेशर डाला जा रहा है कि कोई ऐसा फैसला नहीं आए, कोई हुकूमत ऐसा काम नहीं करे जिससे इमरान को गिरफ्तार किया जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जिस दिन इमरान गिरफ्तार हुए, इमरान 2 दिन लॉकअप नहीं कर सकते। एक चीज़ ये। दूसरा, इनके अराकीन, इनके वो वर्कर नहीं हैं, इनके वो लीडर्स नहीं हैं जिन्होंने जेलें देखी हैं, जिन्होंने फांसियां देखा है, जिन्होंने खून देखा है, जिन्होंने मुकदमात देखा है, जिन्होंने कोर्टों के चक्कर लगाए नहीं देखा है। तो चुनांचे उनको पता है कि एक इमरान गिरफ्तार हुआ, पूरी पीटीआई जो है वो जमी बोस हो जाएगी, पूरी पीटीआई जमी बोस हो जाएगी। तो चुनांचे अब ये एक्शन शुरू होने वाला है, हुक्म मिल चुका है और राना सनाउल्लाह का बड़ा इम्तहान है कि किस तरीके से इन 3 चेलों को इबरत का निशान बनाते हैं। यह है चंद बातें। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।